सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आप गीता का दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनेंगे, जो कि सांख्य योग है, जिसमें 72 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो आप इस अध्याय के दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनिए। गीता के दूसरे अध्याय के महात्म्य को सुनने से दुख, चिंता, संताप सारे दूर होते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो इस दूसरे अध्याय का श्रवण करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। तो दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनिए। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि दक्षिण देश में एक पूर्ण नामक नगर था। वहाँ देव शर्मा नामक एक बड़ा धनपात्र रहता था। वह साधुओं की सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन एक बाल ब्रह्मचारी आए। देव शर्मा ने उनकी बहुत सेवा की और विनय भी किया कि हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री भगवान श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो कि मैं उनको कैसे पा सकूं, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मुझे मुक्ति मिले। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुमको गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव शर्मा ने कहा, श्री गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई इसके पूर्व भी मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण करो। एक चरवाहा वन में बकरियों को चराता था और वहाँ में भजन किया करता था, मतलब जंगल में भजन किया करता था। एक दिन रात को चरवाहा बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी, उसे देख शेर भाग गया। तब चरवाहा वह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया है, यह कैसे हुआ? आप त्रिकालज्ञ हैं, इसका मुझे कारण बताएं। संत ने कहा, हे चरवाहे, मैं तुझे इसकी पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भर्ता मर गया, मतलब उसका पति मर गया, तब यह बड़ी डायन हुई। जिस सुंदर लड़के को देखे उसको खा लेवे, और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। यह पक्षी पकड़ने वन में गया था, मतलब वो जो शेर था पहले जन्म में वो पक्षियों को पकड़ता था, और डायन भी वन में ही रहती थी। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन यह बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब चरवाहे ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में चंडाल था। तब चरवाहे ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटें? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुमको मन, वचन और कर्म से सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय तत्काल ही आकाश से विमान आया। उन सबों को विमान पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक को ले जाया गया। अधम देह से छूटकर देव देह पाई और देव शर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देह पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्त हो जाता है। तो बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।